Interested in watching interesting videos? Click on the subscribe button. Press the bell icon and never miss any update from us. दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ब्रह्मांड के महादानव ब्लैक होल्स के बारे में जाना, जो अपनी ओर आने वाले हर खगोलीय पिंड को निगल लेता है। आज हम जानेंगे वाइट होल्स के बारे में। दोस्तों, वाइट होल्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ब्लैक होल्स की समझ होनी चाहिए। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को अब तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें। अब बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। वाइट होल्स, आखिर क्या होते हैं ये वाइट होल्स? चलिए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लैक होल्स ऐसे पिंड होते हैं जिसके अंदर आप जा तो सकते हैं पर कभी वापस नहीं लौट सकते। अगर वाइट होल्स की बात करें तो ये ब्लैक होल्स के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं, यानी कि ये ऐसे पिंड होते हैं जो चीज़ों को अपने अंदर से बाहर की ओर फेंकते हैं पर उन्हें वापस अंदर नहीं आने देते। वाइट होल्स के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अब तक ये सिर्फ गणित के इक्वेशंस और हमारी कल्पनाओं में ही बसते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड में इनकी मौजूदगी के कोई ठोस प्रमाण हमें अब तक नहीं मिले हैं। भौतिकी शास्त्रियों की माने तो वाइट होल्स का वास्तव में होना लगभग असंभव है, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को तोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ क्या है। अगर सरल भाषा में कहूँ तो यह कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, पर कभी घटेगी नहीं। अब अगला सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ये एंट्रोपी क्या है और हमें कैसे पता चलता है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर सरल भाषा में कहूँ तो एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी कि अव्यवस्था। इसे मापने के लिए हम सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट ध्यान में रखते हैं, यानी कि वह पहले कैसा था और बाद में उसमें क्या परिवर्तन आया। अगर सिस्टम में अव्यवस्था आती है तो हम कहेंगे कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई। चलिए इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कांच का एक स्लैब है। आपके लिए उसे इधर उधर रखना आसान है क्योंकि यह ऑर्डर में है। अब मान लीजिए कि वो ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। इस केस में आपके पास उसी कांच के कई टुकड़े हैं जिन्हें इधर उधर रखना थोड़ा मुश्किल है पहले के मुकाबले। तो अब तक क्या हुआ? एक संपूर्ण कांच कई टुकड़ों में विभक्त हो गया, यानी कि अब आपके पास पहले से ज़्यादा टुकड़े हैं। इसे एंट्रोपी का बढ़ना कहते हैं। अब देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ यहाँ कैसे लागू हो रहा है। जब आप कांच को नीचे गिराते हैं तो वह हमेशा टूटेगा ही, यानी कि उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि टूटे हुए कांच के टुकड़े वापस कांच का वह स्लैब खुद ब खुद बना लें, यानी कि एंट्रोपी कभी घटेगी नहीं। अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो सभी वस्तुएं अपने अंत की तरफ बढ़ेगी, निर्माण की तरफ कभी नहीं। ब्लैक होल्स का अस्तित्व है क्योंकि वो इस लॉ को फॉलो करते हैं। पर वाइट होल्स की अगर बात करें तो वो खगोलीय पिंडों को अपने बाहर की ओर फेंकते हैं, यानी कि नए खगोलीय पिंडों को जन्म देते हैं, जिससे कि एंट्रोपी घटती है, जो कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को तोड़ती है। अतः भौतिकी शास्त्री मानते हैं कि उनका अस्तित्व में होना असंभव है। अगर इनका अस्तित्व हुआ भी तो केवल कुछ सेकंड्स का होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होंगे। अब जब आप ये सब समझ चुके हैं, आप सोच रहे होंगे कि जब वाइट होल्स का होना संभव ही नहीं है तो भौतिकी शास्त्री इसके बारे में शोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वाइट होल्स आइंस्टीन के साधारण सापेक्षतावाद के इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। साधारण सापेक्षतावाद और न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार अगर समय आगे जा सकता है
तो वह पीछे भी जा सकता है। ऐसे में हम व्हाइट होल्स को ब्लैक होल्स का समय में पीछे जाने वाले रूप के तौर पर देख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार भी व्हाइट होल्स का अस्तित्व हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि व्हाइट होल्स अगर हुए तो उनका निर्माण कैसे होगा। हम जानते हैं कि जब किसी विशाल तारे का हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाता है तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अंदर की ओर धंसता चला जाता है और धूल से भी छोटे कण में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण मूल तारे से कई लाख गुना बढ़ जाती है। इसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं। जो भी खगोलीय पिंड इसके पास आते हैं यह उन्हें निगल लेता है हमेशा के लिए। हम नहीं जानते कि उन खगोलीय पिंडों का असल में होता क्या है। आइंस्टीन और न्यूटन की थ्योरी के अनुसार मैटर का कभी निर्माण नहीं किया जा सकता और ना ही उनका नाश किया जा सकता है, वो केवल अपना रूप बदलते हैं। अगर ब्लैक होल्स को एक बंद कमरा माने जिसमें खगोलीय पिंड हमेशा के लिए बंद रहते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि मैटर वहाँ सुरक्षित रहेगा। पर स्टीफन हॉकिंस ने हॉकिंस रेडिएशन की थ्योरी दी, जिसके अनुसार ब्लैक होल्स हमेशा अस्तित्व में नहीं रहते। उनका कहना था कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ के अनुसार ब्लैक होल्स रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, जिससे उनकी एनर्जी खत्म होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है और वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। पर यहाँ दिक्कत ये है कि अगर वो भाप बनकर उड़ जाते हैं तो उन खगोलीय पिंडों का क्या होता है जिन्हें ब्लैक होल ने निगला था। वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मैटर को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में भौतिकी शास्त्री मानते हैं कि ब्लैक होल्स अपने अंत समय में वाइट होल्स में बदल जाते हैं तथा उन सभी खगोलीय पिंडों को वापस बाहर निकाल देते हैं जिन्हें ब्लैक होल्स ने निगला था। अगर ये थ्योरी सही है तो इससे हमें एक और जटिल सवाल का उत्तर मिल जाता है। वो सवाल यह है कि बिग बैंग का धमाका कैसे हुआ था और एक धूल के कण से भी छोटे बिंदु से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो गया। हो सकता है बिग बैंग एक वाइट होल हो। अगर ऐसा हुआ तो एक और दिलचस्प बात होगी, और वो यह होगा कि मूल ब्रह्मांड हमारे आज के ब्रह्मांड से काफ़ी बड़ा रहा होगा और यह भी संभव है कि हम एक ब्लैक होल में रह रहे हों। अगर स्टीफन हॉकिंस की माने तो ब्लैक होल्स और वाइट होल्स आपस में जुड़े होते हैं तथा दोनों मिलकर एक पोर्टल का निर्माण करते हैं, जिससे हम दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में जा सकते हैं। चूँकि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में टाइम भी स्पेस में परिवर्तित हो जाता है, ये भी मुमकिन है कि हम समय में आगे या पीछे भी जा पाएँ। आइंस्टीन और नेथन रोजन ने वर्म होल्स की कल्पना की थी, जिसे आइंस्टीन-रोजन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, पर इसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। साल 2006 से पहले तक वाइट होल्स केवल हमारी कल्पना में बसते थे, पर 14 जून 2006 को नासा के स्विफ्ट सैटेलाइट ने एक गामा रे धमाके को रिकॉर्ड किया, जिसे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। इसे GRB 060614 नाम दिया गया था। यह धमाका हमारी जानकारी के किसी भी नॉर्मल फेनोमेना से मेल नहीं खाता। जहां साधारण गामा रे का धमाका केवल कुछ सेकंड्स का होता है, इस धमाके का समय 102 सेकंड्स था तथा यह हमारे सूर्य से 1 खरब गुना अधिक शक्तिशाली था। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक सुपरनोवा का धमाका था, पर भौतिकी शास्त्री ये जानकर हैरान थे कि उसका निर्माण एक अत्यंत छोटे बिंदु से हुआ था। यह 102 सेकंड के बाद पूर्णतः खत्म हो गया। ये सभी प्रॉपर्टीज़ वाइट होल्स के प्रॉपर्टीज़ से पूरी तरह मेल खाते हैं। तो क्या हमने एक वाइट होल को अस्तित्व में देख लिया है? अगर हाँ, तो क्या ऐसे कई और पिंड भी हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? शायद हाँ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।